नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सनातन धर्म में वैकुंठ धाम का विशेष महत्व है। ये तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ बुधवार 17 नवंबर को सुबह 5:50 से और वैकुंठ चतुर्दशी तिथि का समापन बृहस्पतिवार 18 नवंबर 12 बजे दोपहर में होगा। वैकुंठ चतुर्दशी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन विष्णु जी और शिव जी की पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इसी दिन भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था और भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एक रूप में रहते हैं। वही माना जाता है कि इस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला सीधे स्वर्गलोक में स्थान को प्राप्त करता है। इस दिन भगवान विष्णु की 1000 कमलों से पूजा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में मारे गए योद्धाओं का श्राद्ध वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही कराया था। इसलिए इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वैकुंठ धाम केवल सद्गुणी दिव्य पुरुष या सत्कर्म करने वाले जातकों को प्राप्त होता है। लेकिन श्रद्धा पूर्वक रखा गया वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत वैकुंठ धाम में स्थान दिलाता है। कार्तिक चतुर्दशी यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की एक साथ पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विशेष प्रकार से की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा सुबह या शाम को नहीं बल्कि मध्य रात्रि को की जाती है, यानी निषिद्ध काल में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा एक साथ करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करें। पूजा में श्वेत कमल, चंदन, केसर, दूध, इत्र, दही, मिश्री आदि से अभिषेक करें। साथ ही भगवान को सूखे मेवे और गुलाल, कुमकुम, सुगंधित फूल और मौसमी फल का प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। विष्णु जी के बीज मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत से सुख समृद्धि बना रहता है। इस दिन मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। इसी प्रकार शिव जी को दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि और मिठाई, मौसमी फल चढ़ाएं। जिस तरह हम बाकी पूजा की विधि करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, उसी तरह से इसमें भी हमको करना है। वस्त्र चढ़ाना है और बाकी सारी सामग्री भी चढ़ानी है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम 14 दीपों का दान करें। ये बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति का योग बनता है। तो इस तरह से हमको दीप एक एक भांति का बनाना है और उसमें तेल, घी या तिल का तेल या सरसों का तेल कुछ भी डाल सकते हैं और उसको आपको पहले अपने मंदिर में, फिर तुलसी जी की जगह पर और फिर पूजा कोई मंदिर है आसपास वहाँ पे और फिर गौशाला में या नदी के किनारे कहीं भी आप, और जो बाकी बचे हैं तो आप अपने घर की पूरी दीवारों पे लगा सकते हैं और दीप में कुछ तिल के दाने भी डाल दें। खाली दीपक को नहीं जलाना है। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर सहित बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो।
कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो मैंने आपको बहुत ही आसान विधि से वैकुंठ चतुर्दशी कब है और क्यों है और इसका क्या विशेष महत्व है बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को पुण्य की प्राप्ति हो सके, लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।